चुनाव खत्म होते ही बाहुबली धनंजय सिंह के गढ़ जौनपुर में बवाल मच गया। बवाल सपाइयों ने ऐसा गदर काटा कि लोगों का मजमा जमा हो गया। पुलिस के हाथ पैर ही फूल गए। बवाल का कारण था ये मिनी ट्रक जिसमें रखी थी ईवीएम। ईवीएम को देखते ही सवाल उठने लगे और बवाल मचने लगा। दरअसल जौनपुर में वोटिंग खत्म होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा कर दी गई थी। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। सपा कार्यकर्ता भी ईवीएम की निगरानी कर रहे थे कि तभी रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंचता है। ईवीएम को देखते ही सपा नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद जौनपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ईवीएम मिलने पर संदेह जताया, लेकिन ये संदेह पैदा करता है कि मशीनों का आना, जहां इनको रखा नहीं जाना था आके यहां खड़ा हो जाना, और जो ड्राइवर आया वो गायब हो जाना, किसी कोई जवाब नहीं देना, तो थोड़ा संदेह पैदा करता है। बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा सपा विधायक लकी यादव भी वहां पहुंचे। उन्होंने तो इसे बीजेपी की साजिश बता दी। क्या कहा आप खुद सुनिए। गाइडलाइन जारी है कि जो भी मशीनें शिफ्ट होंगी उस पर बाकायदा पास लगा रहेगा, बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत वो मशीनें जाएंगी, लेकिन इस पर कोई पास नहीं लगा, इसका कोई कागजात नहीं मिल रहा है, इसका ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है। जब कार्यकर्ता पकड़े उसके बाद इसका ड्राइवर भी नहीं मिला, ड्राइवर भी भाग गया। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार का, हमको लग रहा है कि इसी तरह 400 पार करेंगे। सपा के हंगामे के बाद जौनपुर के डीएम ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये रिजर्व ईवीएम है जो कि खराब होने पर रिप्लेसमेंट के तौर पर रखी जाती है। इसे कलेक्ट्रेट ले जाना था, लेकिन गलती से ये मतगणना स्थल पहुंच गई। मुंगरा बादशाहपुर है और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। डीएम ने गलती मानकर बवाल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सपा नेता अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम अचानक से आई कैसे और उसका ड्राइवर सफाइयों को देखकर भाग क्यों गया। बहरहाल सपा के संदेह और डीएम की सफाई पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा।